अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट अब्दुल मजीद मलिक। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर एजाज खान। ही इज़ अ ऑरा हीलर एंड ही इज़ यूके क्वालिफाइड। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऑरा हीलिंग होती क्या है, ये किस तरह स्टार्ट होती है और इसके जो हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं, ऑरा हीलिंग या ऑरा ये क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ की एक मैनिफेस्टेशन होती है। ऑरा आपके बॉडी का एक सर्कल होता है जो आपकी एनर्जी चैनलाइज सिस्टम से बनता है। ऑरा ही वो चीज़ है जो आपके फाइनेंस, ऑरा ही वो चीज़ है जो आपकी ब्यूटी, ऑरा ही वो चीज़ है जो आपकी मोहब्बतें, ऑरा ही वो चीज़ है जो आपकी तमाम चीज़ें का सिमत तय करता है। हमारे ऊपर एक लेयर बनी होती है। दुनिया में बेसिकली हर चीज़ की मैनिफेस्टेशन होती है, हर चीज़ का एक ऑरा होता है। ऑरा बहुत ज़रूरी है इसको समझना, खासकर हमारे नए जो जनरेशन है, दे आर मोर प्रिसाइजली स्मार्ट, तो उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब है, अगर आपके आसाब ख़राब हैं, आपको ज़हनी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे अल्लाह ताला ने तो जंक पैदा नहीं किया, आपको जंक नहीं बनाया, मेरा अल्लाह ताला जंक बनाता नहीं, उसको ख़राब हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, शायद उसका हल ही नहीं। असल प्रॉब्लम तशख़ीस की होती है, उसके बाद इलाज इतना मुश्किल नहीं होता। इलाज के हज़ारों तरीके होते हैं, मगर तशख़ीस एक होती है कि जो आप पिन पॉइंट में महसूस करें कि आपकी कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही। आपकी बॉडी के अंदर जिसको आप या लताइफ कह दें, आप उसको ची कह दें, आप उसको एनर्जी पॉइंट्स कह लें, आप उसको कोई भी ऐसा नाम ले लें, वो 7 चैनल होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और वो आपके ऑरे की शक्ल में रिफ्लेक्ट होती है। ये आपने अक्सर एक नाम सुना होगा आजकल के, बहुत ज़माने से दीवारों पर भी लिखा हुआ, अखबारों में भी, कि नजर बद बंदिश हो गई। होती क्या है, नजर लगती क्यों है? अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपको कोई नजर नहीं लगेगी, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपकी कोई बंदिश नहीं होगी, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आप किसी असाबी या अखलाकी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में नहीं आएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम तमाम वो 7 चैनल जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं वो एक कलर प्रोड्यूस करते हैं, और वो कलर क्या है? वो एक कलर आपकी जिंदगी के एक शोबे को हैंडल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके रूट्स का जो लतीफा कह लें, चक्रा कह लें, वो रेड कलर जनरेट करता है। रेड कलर मर्द के लिए क्या करता है? उसकी मैनेजमेंट पावर को बढ़ाता है, उसकी इन्वेंशन सेल्स को तकवीया देता है स्पाइन के जरिए जाके। बेसिकली ऑरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी मामलात हैं उसको, अगर आपका ऑरा ठीक होगा तो आपके मामलात ठीक होंगे। फिर हम बात करते हैं कि लोग जो ये कहते हैं नजर बद या बंदिश, ये क्या होती है? देखिए, साइंटिफिक तौर पे हमारे आके करीम ने हजारों लोगों को कहा कि यहाँ से ना गुजरो, अगर गुजरोगे तो नजर वो कबीला अच्छा नहीं है, नजर बद का शिकार हो जाओगे, या यहाँ से जो ऊंट गुजरता है थोड़ी दिनों में वो हांडी में पहुंच जाता है। देखें, जो आपका पैगंबर होता है, जो उस उम्मत का वो सबसे इंटेलेक्चुअल बंदा होता है। और अगर करीम से एज ए मुसलमान, अगर आप ऐसे इंसान भी सोचे तो आपको उनसे हिस्ट्री में इतना इंटेलेक्चुअल आदमी ना मिलेगा, ना आगे मिल पाएगा। क्या होता है कि अगर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं और मैं अच्छी कंपेयरिंग करना चाहता हूं, मैं सारे सर्कल में भी हूं, मगर मैं उतनी ताजीम नहीं ले पाता, या इतना अच्छा नहीं बोल पाता, या इतनी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता, तो मैं आपसे हसद करना शुरू हो जाऊंगा। हसद के बाद मैं कीने में कन्वर्ट कर दूंगा, उससे कि मैं आपका कोई बुरा भी सोचूं, तो वो बुरा भी आपका मैं अगर नहीं कर पाया तो एक केमिकल, जो भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी होगी, वो केमिकल मैं अपने माइंड में जनरेट करना शुरू कर दूंगा। आप मुझे जो आंख से देखते हैं, बेसिकली नजर क्यों कहते हैं उसे? पुराने ज़माने के लोगों के ज़माने में कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, मगर वो बड़े समझदार लोग थे, वो उनको अता थी हर इल्म। आपकी जो आई है वो एक बीम की तरह काम करती है, वो किस चीज़ को टच करती है वापस आपकी तरफ जाती है, रिफ्लेक्ट होकर, तो आपको वो चीज़ विजिबल हो जाती है। तो जब वो आपको सामने वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, वो जरूरी नहीं कि वो इंसान हो, कोई घर भी हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, तो वो जैसे ही वो एनर्जी आप उस तस्वीर के ऊपर, उस बंदे के ऊपर, उस मकान के ऊपर, उस जानवर के ऊपर, उस खूबसूरत चीज के ऊपर फेंकेंगे, तो हर चीज का एक ऑरा होता है, उसका ऑरा डैमेज हो जाएगा और उस चीज के अंदर चीजें खराब होने शुरू हो जाएंगी। मोस्टली क्या होता है कि हम जब किसी बंदे को नजर लगाते हैं तो 1 या 2 कलर उसकी बॉडी से उड़ जाते हैं। वो अगर फाइनेंस का उड़ गया तो आपकी बंदिश होगी, अगर रेड वाला चला गया तो आपकी मैनेजमेंट चली गई, आपकी सेहत चला गया। आपने ईविल आई की बात की थी, टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले
ईविल आई से प्रोटेक्ट किया किस तरह किया जा सकता है? एक कॉमन मैन जब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है ईविल आई से, और इसको वो अवेयर कैसे हो कि मुझे मतलब इट इज ईविल आई? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सी डिफरेंट एलिमेंट्स प्रिवेल कर रहे होते हैं, तो ये किस तरह रिकग्नाइज करे कि दिस इज द रीजन बिहाइंड माई प्रॉब्लम इज द ईविल आई? तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है वो आप रोशन डालें। जब नजर लगती है तो सबसे पहले आपके अखलाकियात खराब होते हैं, आपके जो मामलात हैं, जो लोग आपके करीब हैं वो आप उनको दूर करते हैं, आप एजी हो जाते हैं। मगर हम एक कॉमन मैन की बात करते हैं कि वो क्या करे। देखिए, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं चीजों के बारे में तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी आप पूरे मुआशरे को देते हैं। आप अगर मुझे बुरा समझते हैं या मेरे बारे में कोई गुस्सा रखते हैं, आप यकीन करेंगे अगर आपसे मैं शदीद मोहब्बत का इजहार करूंगा सिर्फ ये सोच के कि आप अल्लाह की पेंटिंग है, तो उसका ओवरफ्लो मुझे आना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को इतना मुस्बत, इतना पॉजिटिव कर लें कि मुआशरे में कोई लोग आपको बुरा समझे ना, आपको शेयर फील करें। अगर आपकी कोई कामयाबी हो तो उनको ये लगे कि ये मेरी कामयाबी है, आप उनके साथ वो राब्ता बनाएं तो सही। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी को लेके जाएंगे, आपकी ऑरा, आपकी जो लेयर है, आपकी जो ऑर्गन्स हैं, अब यकीन करिए हीलिंग से क्या होता है कि जो 8-10 साल की जो एजिंग है वो वापस आ जाती है। इसका मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सिर्फ उसमें एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद जब उनकी एनर्जी फ्लो में आ जाती है, जो नेगेटिव साइड वो निकलती है, तो वो क्योर हो जाते हैं। सो ये एनर्जी किस तरह की होती है? इज इट सॉर्ट ऑफ सम हिडन एनर्जी, लाइट की फॉर्म में? इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखिए जी, दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है। जिस पे आप बैठे हुए हैं या आपको हार्ट फॉर्म में नजर आ रही है, जो सोफे पे आप बैठे हुए हैं चेस्टरफील्ड पे, तो मगर है ये भी तो एनर्जी। जो आप हाथ में फोन पकड़ते हैं हाथ फॉर्म में, ये दिस एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है जी, आप क्या करते हैं कि आपको सिर्फ उसको एनर्जी को चैनलाइज करना आता। तो जैसे जैसे आप मुस्बत होते जाएंगे, आप जिंदगी साफ करते जाएंगे, सबसे पहले हमने अपनी करनी है, वहां से शुरू करना है, लोगों से नहीं। तो ऐसा ऐसा आपकी वो जो एनर्जी है वो डेवलप होती जाएगी और अल्लाह ताला आपसे काम लेना शुरू कर देगा। ठीक है सर, वंस वी आर अवेयर व्हाट ऑरा इज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर किसी की ऑरा नेगेटिव है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर किसी की ऑरा पॉजिटिव है तो वो उसको किस तरह बेनिफिट करेगी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर? सर, नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी में तो बेनिफिट तो आप ढूंढ ही नहीं सकते। ठीक है। आप गंदगी से दूध की नहरें नहीं बना सकते। ठीक है, ये अक्सर मैं एक बात अर्ज करता हूं अपने स्टूडेंट्स से। दूसरी बात ये कि देखें, जो पॉजिटिव ऑरा वाला होगा ना, वो जहां जाएगा लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसकी ताजीम करेंगे, चाहे वो हजारों लोगों में होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की लाइट से कनेक्ट है ना वो। उसने अपने अंदर की गलाजत अगर खत्म नहीं की तो कम कर दी, और वो क्या करेगा कि वो मुस्बत बात करेगा, वो सबकी मदद की बात करेगा, वो सबकी। आप यकीन करें, आप किसी एक इंसान की एक मदद का सोचें, करना तो बहुत बड़ी बात है, उसी वक्त ही मेरा अल्लाह ताला आपके ऊपर इतनी इनायत कर देगा। अच्छा, वो लोग समझते हैं इनायत अच्छी गाड़ी या इनायत अच्छे पैसे या डॉलर या पाउंड्स होते हैं, इनायत वो नहीं होता। आपकी अच्छी औलाद भी इनायत है, आपकी वफादार बीवी भी इनायत है, आपका खूबसूरत और जो है ना एक जो दरख्त उसने आपके घर में लगा के उसको उगा दिया, वो भी इनायत है, आपकी औलाद भी इनायत है, आपके अच्छे दोस्त भी बहुत बड़ी इनायत है, आपके जो सराउंडिंग है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे की मुश्किलों को समझते हैं, ये भी इनायत है। ये बड़े उसके तरीके। तो आप क्या करेंगे कि आप जब मुस्बत हो जाएंगे, आप लोगों को अपनी एनर्जी देंगे और वो ओवरफ्लो मोहब्बत का वापस आएगा, सब आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव आदमी की तो एक अपनी प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाबा जी कहते होते थे कि जिसको यहां जन्नत नहीं ना मिली उसको ऊपर नहीं मिलनी। और वो जन्नत का मतलब ये नहीं कि दूध की नहरें या उड़े, या वो जन्नत का मतलब है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ द हार्ट, कि जो आपको पॉजिटिव आदमी मिलेगा उसको यहाँ हर चीज में खुशी होगी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा। जो नेगेटिव आदमी होगा उसके पास सारा कुछ होगा, वो उसको नहीं मजा आएगा, मगर जो दूसरे लोग हैं उसको देख के कुड़ता रहेगा, उसके अंदर आग लगी होगी, तो आग तो अपने आप को भी जलाएगी और दूसरों को भी जलाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऑरा को एक कॉमन मैन किस तरह, किन प्रैक्टिसेस से इंप्रूव कर सकता है? हील तो खैर एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, लेकिन इंप्रूव किस तरह कर सकते हैं? देखिए, बिल्ड किस तरह कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, नेगेटिव सोच जो आपको खौफ है उससे दूर रहें, नेगेटिव थॉट को एंटरटेन ही ना करें। आपको नहीं पता कि एक नेगेटिव थॉट आपको 2 महीने की बीमारी जितना डैमेज करता है। आप अपने माइंड को खुला दरवाजा ना बनाएं कि उसमें हर गेस्ट वांटेड और अनवांटेड दोनों गेस्ट आ सकें। आपने जो बुरी चीज है उसको एंटरटेन ही नहीं करना, उसको सोचना ही नहीं, वसवसे को सोचना ही नहीं, आपने अच्छा अच्छा सोचना है। इतना ट्रेन कर लें, उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी और फ्लो में आ जाएगी ना, मुस्बत आ जाएगी। लेकिन सर, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि चीजें पॉजिटिव नहीं है,
और या आपको पता है, तो उसके अंदर ये करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता? देखिए जी, बिलीवर और नॉन बिलीवर में यही फर्क होता है। अल्लाह ताला का जिसके साथ ताल्लुक बन जाए, ठीक है, वो तो उनके साथ भी ताल्लुक बनाता है जो उसको मानते भी नहीं है। तो वो क्या करता है, आपको दुख तकलीफ से मुबारक कर देता। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, जिंदगी है। आप रोलर कोस्टर पे वो ऊपर भी जाएंगे, आप नीचे भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी। मजा तो तब है कि जब आप अल्लाह ताला ने आपको सारा कुछ दे दिया तो आपने शुक्र कितना अदा किया। एक तकलीफ आई तो ऊंट की तरह बिलबिलाना शुरू कर दिया आपने। उस एक वक्त की तकलीफ को ना वेल लेफ्ट करना है। जब कोई अच्छा बैट्समैन होता है, जब तेज बॉलर होता है और वो उसको बाउंसर मारता है तो उसको खेलने की कोशिश नहीं करता, उसको वेल लेफ्ट कर देता। उस वक्त को वेल लेफ्ट करना हमने कि यार इतनी अच्छी चीजें एक नहीं भी है ना, तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पॉजिटिव सोचना है, आपने अपनी इबादत, अपनी रियाजत और अपने आप को टाइम जरूर देना है। सो ये बताएं कि एक जो मेडिकेशन है या इलनेस जो है वो बाइफिकेट किस तरह करती है कि एक मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और एक मेंटल हीलिंग का प्रोसेस होता है। व्हेन डज समवन गेट्स टू नो दैट ही नीड्स द मेंटल हीलिंग? देखिए, मेडिकेशन भी जरूरी है, ठीक है। जो मेडिकल है क्या वो अता नहीं है, मेरे अल्लाह ताला ने ज़हन में डाली। पेनिसिलिन कैसे किसी को पता चला कि इसका क्या फायदा है? एक होता है आपका यूरेका मोमेंट ना, कि जब न्यूटन ने वो सेब गिरा तो उसके ज़हन में ये किसने डाला कि ये ग्रेविटी है? सब कुछ अल्लाह ताला डालता है, ये सब रास्ते उसके हैं। जो नस्लें देखिए, आप अपने आसपास देखें तो सही, जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को, ह्यूमन को एंटरटेन करने के लिए अल्लाह ने बना दी है। आप बैक्टीरियाज को ले लें, आप क्वांटम थ्योरी ले लें, आप किसी भी चीज को ले लें, सब आपको एंटरटेन करते हैं, उनकी भी अपनी जगह है। मगर अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मेरा अल्लाह ताला कभी भी जंक नहीं बनाता, किसी उसकी कोई क्रिएशन में कोई गलती हुई, ये हम खुद करते हैं अपने आप को। अगर आप ठीक हैं, आपके अंदर कोई, आप समझ लें, देखें सबसे पहले आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, या ऑरा की, आपका ऑरा टूट जाता है, या आपके ऑरा के अंदर कलर्स कम हो जाते हैं या बड़ा बारीक हो जाता है, उसके बाद आपकी जो है ना फिजिकली वो मेडिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। इम्यून सिस्टम आपका, उसको चैनल को सिस्टम नहीं मिल रहा, आपके हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बाल गिर गए, आपकी किडनी की प्रॉब्लम होगी। खासकर खवातीन को आजकल बहुत ज्यादा एक नई चीज आई है कि उनकी स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो दवाइयां खाती हैं, वो पेन किलर खाती हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि स्पाइन में दर्द हो क्यों रहा है। वो जाती हैं, अब मैं कोई बात करूंगा तो डॉक्टर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये अब हमारी, तो अच्छा स्पाइन में दर्द क्यों होता है उनको? अच्छा, आपकी जितने भी आपके जो चैनल हैं बॉडी के, इसमें से 5 ऐसे हैं जो आपके स्पाइन से जुड़े हुए हैं। एक आपकी थर्ड आई और एक आपका जो, सर ये चैनल्स को थोड़ा सा ब्रीफ। सर 7 चैनल होते हैं। अगर आप अपने अंदर उसको चक्रा, उसको उन्होंने बड़ा काम किया उस पर, हम उसको हिंदी मिथोलॉजी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। चक्रा का मतलब होता है व्हील। ये जितने भी लताइफ हैं, ये हमारे सूफी हजरात जो अहले नजर लोग हैं उनको नजर आते थे, वो आपको बताते थे, वो लतीफ़ों के बारे में बताते भी थे, और उनके साहिब नजर अल्लाह ताला ने उनके पर्दे हटा दिए, वो 4 डायमेंशन में देख सकते थे। तो जो आपके अंदर एनर्जी चैनल होते हैं वो आपकी बॉडी और आपकी लाइफ में फ्लो लेके आते हैं, वो नजर नहीं आते। जिस तरह आप कल्ब पे यकीन करते हैं ना, नफ्स पे तो करते हैं ना, तो क्या कल्ब नजर आता है? क्या नफ्स? दुनिया में जो चीज छुपी हो जाती है ना, वो ज्यादा वैल्यूबल होती है। जिस तरह अल्लाह ताला सबसे वैल्यूबल चीज है, मेरे अल्लाह की कुर्बान, जो प्रायोरिटी है, मगर वो आपको नजर नहीं आएगा, आपने उसको महसूस करना है। वैल्यूबल चीजें हमेशा छुपी होंगी। उसके बाद आप जितने भी आपके जो एनर्जी पॉइंट्स आपके साथ होते हैं वो फ्लो बनाते हैं, वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो एनर्जी आपको जीने की, हंसने की, बोलने की के लिए, आपको आसानी पैदा करने के लिए होती है। उसके बाद क्या होता है, जब उस एनर्जी पॉइंट्स में कोई कमी बेशी आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी के मामलात बदल जाते हैं। जब वो बदलते हैं तो आप उसको अखलाकी तौर पे शायद उस तरह ना ले पाएँ, आप उसको फटाफट की ओर की तरफ भागते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि उसकी वजह क्या हुई है। तो मेडिकल में बहुत आसान तरीका कि आप जाएं और आपने गोली ली और आपने खा ली, आपने गोली खा ली, वक्ती तौर पे आप ठीक हो गए, मगर वो प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह है, आपने उसकी तशखीस नहीं की, वो फिर किसी और शक्ल में चली जाएगी। जो ऑरा रीडिंग है, ऑरा हीलिंग है, इसको ये ब्लैक मैजिक के साथ भी डील करती है? वो लोग जो ब्लैक मैजिक का शिकार हैं या जो जिनके पोजेशन है, घोस्ट पोजेशन है, उसको भी डील करती है? सर ये डील ही उन चीज़ों को करती है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे एक बहुत प्यारे हमारे एक दोस्त है, उनकी एक बच्ची को बड़ी प्रॉब्लम थी, छोटी है, कोई 8-9 साल की ना।
तो उनको बड़ा उन्होंने दिखाया जो भी है। तो उस दिन हमने देखा, तो मैंने उनको देखा कि जी इस बच्चे के साथ प्रदर्शन, अच्छा हम लोग समझते हैं कि जो प्रदर्शन होती है वो सिर्फ जिन्नात की होती है। 234 से 238 मखलूक़ें हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं और उनके मुख्तलिफ रोल्स हैं हमारे लाइफ में। जब वो आती है प्रदर्शन तो क्या होता है, जो ऑरा रिपेयर करने वाला होता है उसको नजर आ जाता है ऑरा, तो उनकी बॉडी में जो रेड कलर की टेंडेंसी है वो इंतहाई शदीद किस्म की बढ़ जाती है, दे बिकम वेरी फ्लेमेबल। तो आप क्या करते हैं कि आप उनको आसानी इसलिए पैदा करते हैं कि आप जब किसी बच्चे को, जिसको हम यहाँ पे नॉर्मली साया कहते हैं, जिसको पोजेशन कह रहे हैं, इसके ऊपर तो अब इंस्टीट्यूट खोल गए हैं, लोग इस पे बड़ा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह। तो क्या होता है कि जब उनकी रेड एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आप क्या करते हैं कि ग्रीन एक चैनल है, जो मैंने कहा था कि आका करीब का कलर है, जो हार्ट एनर्जी है, ये लव एनर्जी है, आप वो ग्रीन चैनल को इतना ज्यादा उनमें इंजेक्ट करते हैं कि वो रेड जो कलर है वो सिर्फ ग्रीन से ही कम हो ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैक मैजिक एंटिटी या आप उसको जो भी कह दें, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनके अंदर कलर बैठते हैं, उनके ऑरा को शील्ड कर लेते हैं, तो दोबारा उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल ठीक है सर, ये द फर्स्ट पाकिस्तानी हु इज द ऑरा हीलर। तो क्या महसूस करते हैं कि अभी किन डायरेक्शंस पे काम करने की जरूरत है कि इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में स्प्रेड हो, और सेकेंडली दुनिया में किस तरह काम हो रहा है और पाकिस्तान में कितना मुश्किल है और क्या काम करना चाहिए, इसके ऊपर भी बताइए। सर मैंने देखें, मैं बाकी जगह तो जाता हूँ, मुझे लोग बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारी जड़ें हैं, हमारी यहाँ पे शनाख्त हमें कहाँ से, अभी भी हम वहाँ पे यूके में कहते हैं जी हम पाकिस्तानी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड पाकिस्तानी। तो इसकी मिट्टी का कर्ज है हम पे। तो अगर मैं मेरे इस किसी एक बात से कोई एक बच्चे का या बच्ची की चीजें ठीक हो गई तो मैं समझूंगा मेरा रोल अदा हो गया। जज़ाकल्लाह सर, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक जनरल मैसेज दें जिससे वो बेनिफिट हासिल कर सकें। देखिए बड़ा आसान है, दूसरों को छोड़ दें, उनको जज करना भी छोड़ दें, अपने अंदर के स्कैनर को जरा सुकून दें। हम जब लोगों को मिलते हैं तो हम स्कैन करते हैं, इसने पहना क्या हुआ, ये बात किस तरह कर रहा है। जब आप अपने आप को स्कैन करेंगे ना तो आपको उसमें से 10 खामियां नजर आएंगी जो उस एक बंदे में एक आप ढूंढ रहे हैं। आप अपनी खामियों को खत्म करें, आपकी एनर्जी मेरा अल्लाह ताला ने आपके ऑरा, जब नबी करीम जितना बड़ा बंदा होता है उतना उसका ऑरा होता है, और अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को, और जरूरी नहीं कि उसने अपने पैरामीटर अच्छे बनने का इतना मुश्किल नहीं बनाया जो पता चलता है कि जी इस तरह होगा तो उस तरह होगा, ना ना ना, आप सिर्फ खुलूस पैदा कर लें, आसानियां मेरा अल्लाह पैदा करेगा, मगर वो आसानियां दूसरों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एजाज खान साहब मौजूद थे, हम बात कर रहे थे ऑरा हीलिंग के ऊपर, ऑरा हीलिंग की किस तरह जाती है, होती क्या है, इसके बेनिफिट्स और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है। अल्लाह ताला सर आपको अब बेहद जो है वो आपकी मदद करे और कामयाबी अता करे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई एम योर होस्ट अब्दुल मुईद।